बिहार में एनडीए की एक बार फिर धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू दूसरे और आरजेडी तीसरे पायदान पर सिमट गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर इतना कमजोर रहा कि वो 5वें नंबर पर जा पहुंचे। कांग्रेस इस बार महज 6 सीटों पर ही सिमट गए। इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे। दावा किया कि इस बार बिहार की सियासत में बदलाव होगा और उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, वरना 5 से 10 सीटों पर ही निपट जाएगी। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जन स्वराज अपने पहले चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाए, यानी दूसरे दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी खुद की पार्टी की रणनीति बनाने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। राजनीति में कहावत है, तोल मोल के बोल। लेकिन इस बार के चुनाव में कई ऐसे बड़बोले नेता सुर्खियां बटोरने के चक्कर में अपनी फजीहत करवा बैठे। ऐसे नेताओं में 2 नाम हैं, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव, जिनके दावों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर विरोधी पार्टियां तक जमकर चुटकी ले रही हैं। चुनावी चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर और पीके ने यह दावा किया था कि जेडीयू इस बार के चुनाव में 25 सीटों पर सिमट जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पीके का दावा तो चुनाव नतीजों के बाद धराशायी हो गया, लेकिन अब लोग उन्हें उनके वादे की याद दिला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर आखिर किस दिन राजनीति से संन्यास की घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर संन्यास के सवाल पर अपनी बगले झांकते और गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। ये तो रही प्रशांत किशोर की बात। दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव भी इस बार के चुनाव में काफी सुर्खियों में रहे। कभी कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, तो कहीं अपने बड़े बोल की वजह से उन्होंने अपनी फजीहत करवा ली। दरअसल प्रशांत किशोर की तर्ज पर पप्पू यादव ने भी ये दावा किया था, अगर अमौर सीट से जलील मस्तान चुनाव हार गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नतीजे सामने आए तो पता चला कि जलील मस्तान से चुनाव ही नहीं हारे, बल्कि तीसरे पायदान पर सरक गए। पप्पू यादव के इस दावे पर अब तंज कसते हुए एआईएमआईएम की तरफ से मांग की जा रही है कि पप्पू यादव सांसदी से इस्तीफा दें और अपने वादे के मुताबिक हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाएं। यानी बयान वीर बनने के चक्कर में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने अपनी जमकर भत पिटवा ली। दरअसल कई बार नेताओं को लगता है कि जनता मूर्ख है और उनके दावों और वादों को कुछ समय में भूल जाएगी, लेकिन ये नेता शायद ये भूल जाते हैं कि जिन्हें वो जनता जनार्दन कहते हैं, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत है कि नेताओं की कही बात वो अरसे तक नहीं भूलती। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा हीरोगिरी करने से परहेज करें, वरना आपका हाल भी ऐसा हो सकता है जैसा प्रशांत किशोर और पप्पू यादव का हो रहा है, क्योंकि अब संन्यास के सवाल पर नजरें चुराने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।